नमस्कार। आज हम बनाएंगे झिंगी पार्सल और दो तरीके से बेक करेंगे। इन्हें कुकर में बेक करेंगे और ओवन में भी बेक करेंगे। दोनों तरीके से बेक किए हुए झिंगी पार्सल बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इन्हें हमेशा ही घर में बनाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। झिंगी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना है। प्याले में हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसे लगाने के लिए चाहिए हमें इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट। पहले हम ईस्ट को एक्टिव कर लेते हैं। 1.5 कप मैदा लिए, हम 1.5 छोटी चम्मच इसमें इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट लेंगे। तो वो 1 चम्मच और ये आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे 3-4 टेबल स्पून हल्का गुनगुना पानी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये 1.5 छोटी चम्मच शुगर से ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिव होता है। इनको मिला देते हैं और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 10 मिनट में ये ईस्ट अच्छा सा फूलकर तैयार हो गया है। इसे हम आटा गूँथेंगे। तो ये मैदा ले ली हमने अपनी और इसमें डाला आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, 1/3 छोटी चम्मच नमक, और इसको मिला दिया। और ये जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया था इसे डाल देते हैं मैदा में और मैदा को गूँथते हैं। अब हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाना है और ये वही गुनगुना पानी है। पहले हमने इसमें से थोड़ा सा पानी डाला था ईस्ट को एक्टिवेट करने में, और अब इसी पानी की हेल्प से हम ये आटा गूँथ रहे हैं। देखिए मैदा को हमने अच्छा बाइंड कर लिया, सॉफ्ट है ये, और ज़रूरत होगी तो बाद में पानी डाल लेंगे। तो ये हमने 1.5 टेबल स्पून प्याली में ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालना है, और मैदा को मलमल करके स्मूथ बनाएं। हाथों से भी निकालेंगे। तेल के साथ हम गूंथने लगते हैं, मैदा हाथों से निकलने लग जाती है। मैदा को हमें इस तरीके से मसलते हुए पूरे 7-8 मिनट तक गूंथते रहना है। एकदम स्मूथ बनाना है इसे। और जैसे ही ये हाथों से चिपकने लगेगी, थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे और फिर से गूंथना शुरू कर देंगे। और ये डो एकदम स्मूथ लग के तैयार हो गया। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। इसे ढककर हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं। गर्म जगह पर रखेंगे, ये फूल कर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब झिंगी पार्सल के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून बटर। मेल्ट करते हैं इसे। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड जिंजर पेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर आप लहसुन का फ्लेवर पसंद करते हैं तो यहीं पर आप 5-6 लहसुन की कली एकदम बारीक कटी हुई डाल दीजिए और उसे भी हल्का सा भून लीजिए। ये जिंजर हो गया। ये 1 टमाटर छोटा छोटा कटा हुआ। इन टमाटरों को मैश होने तक कुक करेंगे। तो इनके साथ में डाल देते हैं हम आधा छोटी चम्मच नमक। जो पूरी स्टफिंग में नमक डालना है वो अभी डाल देते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी से कुक होकर मैश हो जाएंगे। इनको कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट धीमी आग पर कुक होने देते हैं। 2 मिनट हो गए, टमाटर भी कुक हो गए। इन्हें मैश कर लेते हैं। देखिए एकदम आसानी से मैश हो रहे हैं ये। अब डाल रहे हैं इसमें आधा कप छोटी छोटी कटी हुई ग्रीन कैप्सिकम और आधा कप छोटी छोटी कटी हुई येलो कैप्सिकम। मिलाते हैं इन्हें। 1 छोटी चम्मच ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं इसमें आप। और ये 1 छोटी चम्मच शेजवान सॉस। इसे बनाने का तरीका आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च डाल दीजिए, और 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस। इससे स्टफिंग में अच्छी मिठास आएगी। कैप्सिकम को हमने कुक नहीं किया है, बस मिक्स कर रहे हैं हम। और ये लिया हमने आधा कप छोटा छोटा कटा हुआ पनीर। स्टफिंग आप अपने पसंद की बना सकते हैं। आप इसमें ब्रोकली, मशरूम, प्याज, जो भी सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हैं। स्टफिंग तैयार हो गई। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये जो हमने डो बना के रखा था अब उसे देखते हैं। ये हमने 2 टेबल स्पून मैदा लिए है, 2 टेबल स्पून सूजी ली है। हमें थोड़ा सा इसकी कवरिंग पे क्रंच चाहिए। इसकी जगह मक्के का आटा भी ले सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हाथ में लगा के ये डो को हम पंच करके फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं। ये डो हमने मसल कर फिर से स्मूथ बना लिया। और थोड़ा सा ये मैदा हम डाल लेंगे बोर्ड के ऊपर, ताकि ये डो हमारा चिपके नहीं, और इसको थोड़ा सा लंबाई में ऐसे बढ़ा लेते हैं।
उसको हम इस तरह के बराबर के पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। हमने इसको 6 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। इन्हें हम गोल करके प्याले में रख लेते हैं। एक इसमें से आटे का टुकड़ा ले लेंगे। अब इसे थोड़ा सूखे आटे में लपेट कर गोल कर लेंगे। इसे हम चपाती के जैसा बेल लेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे चपाती से, और अगर बोर्ड पर चिपक रहा हो तो थोड़ा सा यही सूखा मैदा डाल दीजिए और बेल लीजिए। अब हमें इसे तिकोना शेप देना है, तो ये हमने मोड़ा, ये मोड़ लिया और ये मोड़ लिया। स्टफिंग से 2 चम्मच स्टफिंग हम इसके ऊपर रख लेंगे और जो कॉर्नर है उनके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे, क्योंकि इन्हें हमें चिपकाना है। इस तरीके से उठाकर 2 कॉर्नर को पहले चिपका लेंगे और फिर तीसरा चिपका लेंगे ऐसे, और इन्हें छोड़ देंगे। तो इन्हें बेक करने के लिए हम ट्रे में रख देते हैं और सारे जिंकी पार्सल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये असेंबल हो गए। अब हम इन्हें बेक करेंगे। अवन को हम प्रीहीट कर लेते हैं। हमने इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये हमने क्रीम में थोड़ा सा पानी डालकर पतला करके ले लिया है। इनसे हम इन्हें ग्रीज कर देंगे। इनसे इस क्रीम से ग्रीज करने की वजह से इनके ऊपर बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। इसकी जगह आप फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं या फिर घर की मलाई भी ले सकते हैं। अवन प्रीहीट हो गया है। जिंगी पार्सल को बेक होने के लिए लगा देते हैं। अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए सेट कर देंगे। इसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे। उधर वो वाले जिंगी पार्सल ओवन में बेक हो रहे हैं, इधर हम इन 2 को कुकर में बेक कर लेते हैं। तो कुकर को गर्म कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, 1.5-2 कप, हमेशा ही यूज करते हैं इसे बेकिंग में, और एक जाली स्टैंड रखा हुआ है। कुकर के ढक्कन से सीटी हटाई हुई है और गास्केट भी हटाया हुआ है। इसे कवर कर देते हैं और 6-7 मिनट तक गर्म होने देते हैं। फ्लेम फुल रखेंगे। कुकर में रखने के लिए प्लेट ले लिए, इसे हमने ग्रीज करके लिया है। तो ये पार्सल हम इसमें लगा देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। हम इन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और हल्के ब्राउन सिक भी गए हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा पलट के फिर से 5 मिनट के लिए और लगा देती हूँ। कुकर को गर्म होते हुए पूरे 8 मिनट हो गए। गर्म हो गया है कुकर अच्छे तरीके से। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया और अब इस प्लेट को हम कुकर में रख देंगे और सेंटर कर देंगे। कुकर को बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ना 15 मिनट बेक होने देते हैं। इसके बाद चेक करें। 5 मिनट हो गए हैं और ये जिंगी पार्सल भी अच्छे बेक होकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनसे और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब इनके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, इससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे, शाइनिंग भी अच्छी आ जाएगी। इसके बाद हम इन्हें गीली टॉवल से 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, एकदम सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाए। इन्हें चेक कर लेते हैं और देखिए कितने अच्छे, कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन बेक होकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल अवन की तरह से। लेकिन यहाँ हमने इन्हें क्रीम से कोट नहीं किया था तो थोड़ा सा कलर हल्का है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। इनके ऊपर हम बटर लगा देते हैं और देखिए ये कितने अच्छे फूले हैं। हमने दोनों पार्सल के बीच में कितना सारा गैप रखा था, सारा गायब हो गया। 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम सॉफ्ट जिंगी पार्सल बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए इसका पीछे से भी टेक्सचर, और ये जो हमने कुकर में बेक करके तैयार किए थे वो भी देख लेते हैं। देखिए पीछे से और ये सामने से बहुत ही अच्छे जिंगी पार्सल बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।
इन्हें आप अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ में सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। और बनाना तो आसान है, लेकिन जब आप इसका डो बनाएं तो उसे मल कर एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना लीजिए। झींगे पार्सल को असेंबल करते समय उसके तीनों किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए और कोनों को अच्छे तरीके से बाइंड करके चिपका दीजिए। जब आप इन्हें बेक कर रहे हैं तो ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कीजिए और इन्हें पहले ही 10 मिनट में चेक ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लीजिए। और इन्हें आप कुकर में बेक कर रहे हैं तो पहले 15 मिनट में इन्हें चेक कर लीजिए, इसके बाद टाइम बढ़ाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लीजिए। आप बहुत ही अच्छे झींगे पार्सल बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।